नीरज कुमार पाठक, जिन्हें लोग के पाठक कहकर बुलाते थे, बिहार में खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। उन्होंने जब से शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की कुर्सी संभाली थी, वो चर्चा का विषय बन चुके थे। वो बेपटरी हो चुके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिशों में भी जुटे हुए थे। कुछ दिनों पहले ये चर्चा भी चल रही थी कि के पाठक अचानक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और अब अचानक ये खबर आने लगी है कि वो अवकाश के दौरान ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ ये कहा जाने लगा कि उन्होंने शिक्षा विभाग के एसीएस पद को कुछ समय के लिए छोड़ दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें इस बात की मंजूरी नहीं मिली है। के पाठक के इस्तीफे की खबर जंगल में आग की तरह से मीडिया में फैल गई। इससे जुड़ा के पाठक का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं, इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि के पाठक के पद परित्याग को कुछ लोगों ने इस्तीफा समझ लिया। इस लेटर की प्रतिलिपि को शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार ने राज्य सरकार के सारे प्रमुख पदाधिकारियों को भेजा है। बस यहीं से शुरू हुई के पाठक के इस्तीफे की बात। नियम के मुताबिक बिहार सरकार ने अफसरों के कामकाज के लिए गाइडलाइंस बना रखी हैं और उसकी अनुसूची संख्या 53 के तहत किसी अहम पोस्ट पर तैनात अफसर को लंबी छुट्टी पर जाने से पहले फॉर्म नंबर 202 भरना होता है। इसमें वो छुट्टी की अवधि तक के लिए अपने पद का परित्याग करते हैं। के पाठक उसी नियम के तहत पद परित्याग का फॉर्म भरकर छुट्टी पर गए हैं। के पाठक के इस्तीफे की बात चली है तो चलिए हम उनके बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। के पाठक 1990 बैच के ऑफिसर हैं। वो कड़क मिजाज वाले और फटाफट से फैसले लेने वाले अफसर माने जाते हैं। पाठक ने जैसे ही शिक्षा विभाग की कमान संभाली, शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कई तरह के कदम उठाए गए। उनके फैसलों की वजह से ही बिहार के शिक्षा विभाग में उनका खौफ फैल गया था और शिक्षक उनके डर से स्कूल समय पर आने लगे थे। शिक्षकों को सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहने का निर्देश भी दिया गया था। जहां भी लापरवाही दिखी वहां वेतन तक रोकने के निर्देश भी दे दिए गए थे। शिक्षकों की छुट्टी को लेकर भी वो काफी सख्त थे। शिक्षक समय से स्कूल पहुंचने लगे तो बच्चे भी टाइम पर पढ़ने आने लगे। स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यकाल में कई उपलब्धियां भी रही जो ऐतिहासिक बन गई। वो अपने कड़े फैसलों के लिए जहां शिक्षकों की नजरों में चढ़े रहे, तो वहीं कई मंत्री और अधिकारी भी उनके खौफ खाते दिखे। के पाठक अपने फैसलों का स्कूल में कड़ाई से पालन करा रहे थे। हालांकि उनके तेवर को लेकर कई बार शिक्षकों और शिक्षक संघों ने आपत्ति भी जताई थी। के पाठक नीतीश कुमार के पसंदीदा अफसरों में माने जाते हैं, लेकिन विवादों से भी उनका नाता कम नहीं रहा है। साल 2018 में पटना हाई कोर्ट ने के पाठक पर 1,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल एसबीआई के 7 बैंक मैनेजरों ने उन पर यह आरोप लगाया कि स्टैंप ड्यूटी देर से जमा करने के मामले पर वो मनमानी कर रहे थे। वो पहली बार चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने एमपी लेड के पैसों से बने एक अस्पताल का उद्घाटन एक सफाई कर्मचारी से करवा दिया था। तब इस मामले पर खूब हल्ला मचा था। साल 2010 में वो सेंट्रल डिप्यूटेशन पर दिल्ली चले गए थे। 2015 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश ने के पाठक को वापस बुला लिया। राज्य में शराबबंदी लागू करने की कमान उन्हें ही सौंपी गई। हालांकि इसके 2 साल बाद ही वो फिर दिल्ली बुला लिए गए। जब से नीतीश ने उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो बेखौफ होकर फैसले ले रहे थे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। जिलों में जाकर स्कूलों और शिक्षा विभाग का निरीक्षण भी कर रहे थे। इसलिए जरूरी है कि बिहार सरकार को 3 सवालों का साफ जवाब तो देना ही चाहिए कि क्या सचमुच के पाठक ने इस्तीफा दिया है। दूसरा, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो वो छुट्टी से कब लौटेंगे। तीसरा सवाल यही कि ऐसा तो नहीं कि विरोध की वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए। साथ ही आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।